गुड एमसी, गुड एमसी। गुड एमसी, गुड एमसी। अख्तर हुसैन जी गुड एमसी, अमित कुमार जी गुड एमसी, भगवान तिवारी जी गुड एमसी, आसिफ कोले जी गुड एमसी, उषा देवी जी गुड एमसी। गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी। बहुत सारे साथी आ चुके हैं और अब तो फेसबुक तो जानते ही हैं, बहुत मुश्किल काम है देख पाना संख्या। अब इसमें एक बार मैं आपसे स्टार सेंडर स्टार, क्या बात है। तो फ्रेंड गुड एमसी, राजा जसवाड़ जी गुड एमसी, अभिषेक कश्यप जी गुड एमसी, आशीष शर्मा जी गुड एमसी, कालीराम दास जी गुड एमसी। तो धीरे धीरे सभी साथी आ रहे हैं। ऋषि दुबे जी गुड एमसी। और ये संख्या बढ़ रही है। तो फिर रजत मंडल जी गुड एमसी, हमारे न्यूली एम्बेसडर स्टार, क्या बात है, पश्चिम बंगाल से ज़बरदस्त। निशा मिश्रा जी गुड एमसी। अच्छा 200 स्टार यानी लोगों ने पिन किया हुआ है। गुड एमसी, गुड एमसी। आशित कोले जी गुड एमसी, मौलविका महतो जी गुड एमसी, मनोज सिंह जी गुड एमसी, नीलमोनी नस्कर जी गुड एमसी, गुड एमसी। तो हमारे सभी साथी, क्या बात है, बड़ी तेजी से लोग। संजय कुमार शर्मा जी गुड एमसी, गुड एमसी। कृष्णा दत्त जी गुड एमसी। और चलिए गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी। जिन्हें आना था आ गए, लेकिन फ्रेंड स्क्रीन पे काफ़ी लोग मैं अलग स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं, कुछ फिर प्रॉब्लम है। और चिंता मत कीजिए, फेसबुक इस समय अपने सवाब पे है। फेसबुक बहुत चार्जेबल हो चुका है और कहाँ कहाँ से पैसा वसूल ले कोई भरोसा नहीं है। विनोद कुमार जी गुड एमसी, गुड एमसी। रेणु आशीष शर्मा जी गुड एमसी, मनोज कुमार मिश्रा जी गुड एमसी, संजीव कुमार जी गुड एमसी। फ्रेंड आशीष तिवारी जी, क्या बात है, फतेहपुर से आशीष तिवारी जी गुड एमसी। सोफिया मोहंती जी गुड एमसी। ब्रजेश कुमार शुक्ला जी कानपुर से, अनिल गुप्ता जी सूरत गुजरात से गुड एमसी। मनोज कुमार मिश्रा जी गुड एमसी, क्या बात है, मध्य प्रदेश से। तो फ्रेंड अपनी बात को मैं शुरू करता हूं। हमारे सभी साथी, म्यूजिक मैंने बंद कर दिया है, सभी साथी आ चुके हैं और आपसे एक जिम्मेदारी सौंपता हूं कि वीडियो को सुनने से पहले आप इसको शेयर करना ना भूलें। आप ज़रूर शेयर करें। दयाशंकर जी,
जो कि दार्जिलिंग से हैं, आ चुके हैं। गुड एमसी हमारे चेयरमैन स्टार। और कई लोग तो ऐसे भी हैं, रेणु सिंह वर्मा जी गुड एमसी। कई लोग ऐसे हैं जो खुद अकेले आते हैं लेकिन प्रमोशन नहीं करते। जब प्रमोशन नहीं करेंगे दोस्त तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, और देखिए कब तक भुगतते हैं, क्योंकि प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है। अब उसी पे हमारी आज बातचीत होगी, और मैं अगले 30 मिनट आपके बीच में हूँ, ज़्यादा देर नहीं रहूँगा। 30 मिनट में प्रोग्राम को समाप्त करेंगे, 10 मिनट बीत चुके हैं। तो इससे पहले कि मैं अपना परिचय दूँ, सभी लोग वीडियो को शेयर करें। और आप सभी का स्वागत है इस ज़िंदगी एक बजे इस जो लाइव सेशन प्रोग्राम DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आप सभी का स्वागत है और आपका वेलकम है। फ्रेंड, परिचय दूँ, नाम मेरा DN सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से हूँ। IMC बिजनेस में मेरा एक लेवल है जिसको क्राउन प्रेसिडेंट बोलते हैं। क्राउन प्रेसिडेंट के लेवल पे रहते हुए बहुत सारी खुशियाँ मिल रही है और आगे मिलती रहेगी। मैं पिछले 9 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे IMC बिजनेस में। ये परिचय देना जरूरी इसलिए रहता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन जो नए लोग आ जाते हैं, कई बार मेरी वीडियो को सुनते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि हम कौन हैं। तो फ्रेंड, IMC बिजनेस की मैंने जब शुरुआत की थी उससे पहले मैं अपने शहर का व्यवसायी था। मेरा बल्ब का व्यवसाय था, मगर उस व्यवसाय को कहते हैं कि समाप्त होने के बाद, कमज़ोर होने के बाद, मैंने डायरेक्ट सेलिंग का सहारा लिया। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पे अगर आप सीख गए तो बहुत सारा पैसा बनाएंगे। कहते हैं कि सीख गए तो पैसा ही पैसा, और नहीं सीखे तो पहले ही जैसा। तो मैंने बिज़नेस को सीखा, मेरे पास कोई पुराना अनुभव नहीं था ये बिज़नेस को करने का, और मुझे मालूम था कि जो फार्मूला है उस फार्मूले से, जिस फार्मूले से चाय बनती है, तो हर सेक्टर में कामयाब होने के लिए उस सेक्टर का एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले के अंतर्गत वहाँ पे उदाहरण पेश किया जा सकता है, सफलताएं ली जा सकती है। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। इस पेज के बारे में मैं बात करूंगा, DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज। बहुत दिक्कतें आ रही हैं दोस्त, मैं क्या आपसे मैं रूबरू। अब तो बुध को भी आज मैं पिछले 1 घंटे से मैं लगा हूँ इसको लाइव के लिए। कई लोग लगता होगा सर आप क्या बता रहे हैं ये बातें, लेकिन मैं बताऊँ, फेसबुक चलाना बहुत टफ हो गया है। बहुत पेड मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, और चूँकि मेरा ये व्यवसाय नहीं है, हम तो फेसबुक पेज पे आते इसलिए हैं ताकि आप लोगों से रूबरू हो सकें, आप लोगों के बीच रहें, आपको मैं कुछ जानकारी दे सकूं। तो फ्रेंड, ये DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज 4 साल होने जा रहा है। 4 सालों में बहुत ही बढ़िया सफ़र रहा। काफ़ी लोगों ने इस पेज का फ़ायदा लिया, काफ़ी लोग इस पे आकर के अचीवर बने, काफ़ी लोगों ने एजुकेशन का फ़ायदा लिया, काफ़ी लोग सीखे भी, काफ़ी लोगों ने सराहा भी, और आगे भी ये पेज चलता ही रहेगा। जहाँ पे दिक्कतें होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, और मैं कुछ प्लानिंग में हूँ कि इस पेज को और भी बेटर किया जाए। लेकिन फ्रेंड, कहते हैं कि फेसबुक आपकी इच्छा तो है, लेकिन वो पेज ही में चैलेंज आ जाता है। तो ये रहा DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे, लगातार आप बने रहिएगा हमेशा। आज का मेरा टॉपिक है, जो मेरा तीसरा पॉइंट है कि प्रमोशन का महत्व, प्रमोशन करना सीखें। प्रमोशन का महत्व क्या होता है, उससे लाभ क्या मिलता है आपको दोस्त। इस बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो जो भी निष्कर्ष, मैं तो वही बात करता हूं जो मैं पिछले 9 सालों से मैंने जो सीखा है, कि ये बिजनेस जो चलता है ना अपना, वो चलता है प्रमोशन करने से। मैं अधिकतर लोगों को देखता हूं वो प्रमोशन करते हैं 1% और डिमोशन करते हैं 99%। मैं ऐसे व्यक्ति को मैं जान रहा हूं जो हो सकता है लाइव भी सुन रहे हो, वो कभी उनको तारीफ करते नहीं सुना, तारीफ करते हुए नहीं सुना। ये बिजनेस चलता है तारीफों से, ये बिजनेस चलता है एडिफिकेशन से, ये बिजनेस चलता है प्रमोशन से। तो क्या हम इस बिजनेस का प्रमोशन करते हैं? मैं सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक मेरी कॉलिंग होती है, कॉलिंग रहती है। 7 से लेकर के 9 के बीच में मैं कॉलिंग करता हूँ। मेरा शेड्यूल बना हुआ है कि मैं 7 बजे बैठ जाता हूँ कॉलिंग के लिए, और 9 बजे तक मैं कॉलिंग करता हूँ। इसमें करीब 30-40 लोगों से हमारी कॉलिंग पे बातचीत होती है। बहुत लंबी वार्तालाप नहीं करता। तो फ्रेंड, कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमारा बिजनेस का क्या होगा। जब उनसे बात कीजिए तो वो जैसे ही हम शुरू करेंगे और कैसे हैं, कहीं सर क्या ठीक रहेगा, बहुत बुरा चल रहा है सर, बहुत दिक्कत आ रही है। अब आप बताइए, दुनिया में ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जिसका समाधान नहीं हो सकता? तो उस पर मायूस होने की ज़रूरत क्या है? हम क्यों मायूस हो जाते हैं?
भाई कंपनी ने ऑफर लेके कंपनी आई, इतना शानदार ऑफर लेके आई, हम सब बहुत खुश थे और आज भी खुश हैं। और आज लगभग अगर मैं बात करूं तो 90% ज़्यादा लोग खुश हैं। जो खुश है उनके बिजनेस बढ़ रहे हैं, जो मायूस है सर अब तो मेरा नेट ही नहीं खुल रहा है, मेरा तो ऐप ही नहीं चल रहा है। अरे ऐप नहीं चल रहा है, कंपनी ने वीडियो डाले हैं, आप पुराना ऐप को आप डीएक्टिवेट कीजिए और नया ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जाकर के। जब उस पर डाउनलोड करेंगे तो वो चीज़ें वो पूछेगा आपसे। आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई बगल में बैठ जाइए, 10 रुपये लेगा आपसे, वो आपको पूरा पढ़ करके बताएगा। हम सीखते नहीं, उसमें डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे जाइए, हर एक फीचर पे उंगली रखिए, वो करता क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, वो क्या काम करता है, तो आपको मालूम हो जाएगा। भाई मैंने भी क्या किया, ऐप को डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद मैंने एक एक खोलना चालू कर दिया। तब पता चला कि यार इसके अंदर तो बहुत बड़े फीचर हैं। इसमें जो फीचर ऐसे फीचर हैं कि कुछ समय बाद अगर हम सीख गए, उसकी जानकारी हो गई, तो मुझे लगता है कंपनी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम घर बैठे बैठे होगा। आप जरा सोचिए कि आपके मोबाइल में किस शहर में कितने लोग हैं उसकी गिनती बताई जा रही है, किस लेवल के लोग हैं वो गिनती बताई जा रही है। तो फ्रेंड, इतना अच्छा फीचर आने के बाद में मायूस, सर कैसे करें सर, ज्वाइनिंग नहीं लग रही है। अरे ज्वाइनिंग है कितनी आपके पास जो नहीं लग रही है? डेली 2-4 ज्वाइनिंग लग रही है। मैं खुद पर्सनली ज्वाइनिंग, आजकल तो उसका ज़माना आ गया है फ्रीफंड कस्टमर का, क्योंकि हर व्यक्ति तो 1100 बिजनेस वॉल्यूम परचेज नहीं करेगा। तो फ्रीफंड का ज़माना आ गया कि भाई ठीक है, आने वाले समय में जैसे 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 वैल्यूम आपकी पर्सनल हो जाए ताकि साइड लेग भी मेंटेन हो जाए। तो फ्रेंड, कभी भी ना निगेटिव बात ना करें, यानी कर सकते हैं तो प्रमोशन करें। ये भी तो बोल सकते हैं कि सर क्या शानदार ऐप आ गया है। मुझे कई लोगों ने बोला जिन्हें बिजनेस करना आता है, बोला सर फीचर बड़ा शानदार आ गया सर, बड़ा मजा आ रहा है सर। डैशबोर्ड के बाद सर बताइए इसमें स्टोर लोकेटर इस समय नहीं दिख रहा है। देखिए तारीफ भी की और काम भी मुझसे ले रहे हैं कि सर इसमें स्टोर लोकेटर कहाँ से देखें। हमने 1-2 दिन में ये भी अपडेट हो जाएगा। सर इसमें हमारा वो डाउनलाइन नहीं दिख रहा है। तो यानी उन्होंने काम लिया, पहले तारीफ की कि सर बहुत बढ़िया हो गया सर, मजा आ जाएगा। तो ये अच्छे लीडर की यही पहचान होती है। दुनिया में जो लोग ग्रोथ करने वाले लोग होते हैं ना, कभी भी किसी बदलाव का विरोध नहीं करते, बल्कि उसके साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। तो फ्रेंड, मैं तो यही कहूँगा कि आप स्वीकार करना सीखिए। अगर स्वीकार आप नहीं करेंगे तो ज़रा सोचिए, आप खुद स्वीकार नहीं करेंगे, एक तो आप चैलेंज में, फाइनेंशियली दिक्कत, और दूसरा आप वो काम कर भी नहीं रहे जिससे आपकी फाइनेंस, आपकी स्थिति आपकी बदल सकती है। तो प्रमोशन की अगर बात आई तो किस चीज़ का प्रमोशन करें, किस किस चीज़ों का प्रमोशन? क्या हम सिर्फ ऐप की तारीफ कर देंगे तो क्या हमारा काम हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसमें तारीफों में अगर मैं बात करूं कि तारीफों किस चीज़ की करनी है, आपके सामने जो कुछ भी नज़र आए ना, जो समस्याएं जिस चीज़ों से उत्पन्न हो, तो मुझे लगता है उस पर समाधान तो तभी हो पाएगा जब उसके बारे में आप अच्छा सोचेंगे। एक सज्जन ने बोला सर मैं बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हुआ? और सर एक साबुन खरीदी थी, स्किन केयर, साबुन खरीदने से बर्बाद हो गए। तो फ्रेंड, आप बर्बाद नहीं हैं, आप आईएमसी के लायक नहीं हैं। आईएमसी के लायक नहीं है। हमेशा एडिफिकेशन कीजिए, तारीफ कीजिए। तारीफ की चीज़ का करना है, मैं बता दूं, अगर हो सके आपकी अगर ताकत है, कल इसको कल्ला बोलते हैं, इसके जबड़ा, अगर इसके अंदर ताकत है ना, आप बड़ा कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अगर कर सकते हैं तो तारीफ कीजिए। किसकी? प्रोडक्ट की। भाई एक तो हमारा प्रोडक्ट तारीफ है काबिल, आप खुद कह रहे हो सर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। क्या अच्छा बोलने से, इसे बोलने से? आप किस समय कहाँ पे तारीफ कर रहे हो पता है? घर में तो अच्छा बोलते हो, बाहर क्या कभी अच्छा बोलते हो? तो तारीफ करना है तो प्रोडक्ट की तारीफ कीजिए। ग्रोथ के लिए मैं बता रहा हूँ भाई, जैसे हम वैसे ही रहेंगे तो उसके लिए फिर ये काम नहीं है। तारीफ कर सकते हैं तो आप प्लान की तारीफ कीजिए। अब इसका प्लान जो मैं अभी इतना अपडेट होने के बाद मैं देख रहा था, कितना अपडेट हुआ कि जब मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया था तो उस वक्त कंपनी के 68% का प्लान था।
और आज 100% यानी 32% बढ़ गए, 32%। सुपरस्टार में जो डिफरेंस थे वो तो 5% थे ही, आज भी डिफरेंस है, मगर उस वक्त ना तो कोई फंड था, ना कोई सुपरस्टार, कोई लीडरशिप बोनस थी। फ्रेंड, आईएमसी जैसा प्लान आज मैं बताऊं, अभी कई ऐसे छोटी छोटी कंपनियां हैं जो कई खूंटे गाड़ करके वो बरगद का मुकाबला करना चाहती, छोटे छोटे खूंटे वाली कंपनी आ गई है ना। तो ये बस आजकल वो मैं देख रहा हूँ कि उनके जो लोग हैं वो बेटर बताने में लगे हुए हैं। देखिए, घटिया आदमी भी बेटर बताने में लगा हुआ है, जो घटिया है, जिसके प्रोडक्ट घटिया है, वो भी बेटर बताने में लगा हुआ है। आप देखते नहीं, ये गुटखा वाले भी तारीफ करते हैं अपनी कि हमारा गुटखा खाएंगे तो जल्दी कैंसर होगा, वो भी तारीफ करते हैं। तो जब वो तारीफ करते हैं जिससे कैंसर क्रिएट होता है, तो आपका तो प्रोडक्ट जीवन रक्षक है। तो क्या हम प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं? नहीं करते हैं, तो करना सीख लीजिए। प्लान के बारे में बताइए लोगों को कि ऐसा बेस्ट प्लान है आईएमसी का, ऐसा बेस्ट प्लान है कि आईएमसी जैसा प्लान, क्योंकि यहां पे काबिल लोग और नॉन काबिल लोग दोनों पैसे कमा सकते हैं, दोनों लोग कमा सकते हैं पैसे, ऐसा प्लान है। कई लोग आके समझते हैं सर आप बहुत बेटर बोलते हैं, तो सर जरा बताइए। हमें अक्सर मौका मिलता है इस प्लान को दिखाने का। बेटर प्लान है तो आपको प्रोडक्ट की तारीफ करनी है, आपको प्लान की तारीफ करनी है। क्या इससे आप क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। दो चीज़ की तारीफ की, आपको तारीफ करनी पड़ेगी, तीसरी तारीफ करनी पड़ेगी आपको अपने कंपनी की। भाई आपकी कंपनी जैसा कौन सी कंपनी, आप बता दें, कोई एक कंपनी बता दें जो 5 चीज़ें मैं बताता हूं कि कंपनी स्वदेशी है, कंपनी के पास कंपनी आयुर्वेदिक है 100%, कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी के पास कोई पार्टनरशिप नहीं है, और इसके अलावा कंपनी के पास आईएमसी के अलावा कोई काम नहीं है, सिंगल वर्क है कंपनी के पास। ये 5 फीचर किसी कंपनी में है तो वहाँ पे भी आप कामयाब हो सकते हैं, ये 5 फीचर। लेकिन ये 5 फीचर वाली कंपनियां भारत में अभी नहीं है जिनके इतने फीचर मजबूत हों। अब ये कंपनी थी, क्या उसको लाइफ वाइफ पता नहीं क्या क्या बोलते थे, कंपनी अभी इस साल वो एक कंपनी 4 कंपनी में बदल गई, अब पूरा नेटवर्क उनका टूट गया। कंपनियां टूट जाती है फ्रेंड, पार्टनरशिप वाली कंपनियां टूट जाती है। पार्टनरशिप वाली कंपनियां, मैं बार बार बोलूंगा, लगातार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, पार्टनरशिप वाली कंपनियां टूट जाती है। इसको रिकॉर्ड कीजिए, इसको कटिंग करिए, इसको शेयर कीजिए। जो कंपनियां पार्टनरशिप की होती है डायरेक्ट सेलिंग में, अरे ट्रेडिशनल में भी टूट जाती है पार्टनरशिप वाली कंपनियां। ट्रेडिशनल व्यवसाय भी नहीं चलता, ट्रेडिशनल व्यवसाय भी पार्टनरशिप में नहीं चलता है, वो भी टूट जाता है। मैं जिस कंपनी का सीएनएफ था 2 कंपनी का, वो इसके वजह से ही वो टूट गया, क्योंकि 2 भाई का पार्टनरशिप था, दोनों अलग हो गए। मेरा क्या होगा? मुझे मजबूरन, उसने कहा उनसे काम करोगे तो ये बंद, उनसे करोगे तो वो बंद, काम खत्म। पार्टनरशिप वाली कंपनियां नहीं चलती है। कल को हो सकता है 2 दोस्त ने मिल करके पार्टनरशिप की, उनके विचार दोनों के मिल रहे हैं, लेकिन बड़े होने पे उनके बच्चों का विचार नहीं मिलेगा। भाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना है? सिक्योरिटी के लिए। तो क्या सिक्योरिटी जहां पे पार्टनरशिप है वहां क्या सिक्योरिटी आपको मिल सकती है? वहां सिक्योरिटी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वहां पे पार्टनरशिप है। मैं बार बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा कि जहां पे पार्टनरशिप है वहां पे सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती। हाँ, कुछ समय के लिए हो सकता है कि 10-20 हजार कमा लो आप, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। अरे अगर पार्टनरशिप, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए आप आए हैं तो फ्रेंड यहां पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिक्योरिटी के लिए करना है। अगर 10-20 हजार ही कमाना है और काम करके दाम ही लेना है तो ठेले पे केला बेच के भी कमाया जा सकता है। फिर डायरेक्ट सेलिंग क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना है मुझे? आप अपनी कंपनी की तारीफ कीजिए, बोलिए लोगों के बीच में क्या भारत की आज पहली कंपनी है जिसके पास कोई पार्टनरशिप नहीं है, और सबसे अच्छी बात कि किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं है। फ्रेंड,
तो अपने कंपनी की तारीफ कीजिए। कर सकते हैं तो अपने अपलाइन की तारीफ कीजिए। है अगर ताकत, ईश्वर ने अगर ताकत दिया है, क्षमता है, तो आप अपलाइन की तारीफ कीजिए। लेकिन अपलाइन में वो नहीं कि जो स्पॉन्सर को अपलाइन नहीं बोला जाता। अपलाइन वो जो इस बिजनेस में जी जान लगा रहा है, जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, जो मीटिंग में दिखता है, सेमिनार में दिखता है, ड्रेसअप में दिखता है, पॉजिटिव बात करता है, वो रात दिन उसकी कहते हैं तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, वो आईएमसी की बात करता है। अपलाइन की तारीफ कीजिए। आप बोलिए 4 किलो के बीच में, सर मैं जिस बिजनेस के मैं जो बिजनेस जिनके साथ मैं कर रहा हूं ना, वो एक ऐसे इंसान है कि सर जिस पे वो हाथ रख दें वो लाखों के इंसान बन जाता है। और आज उन्हीं के सानिध्य में मैं बिजनेस करके आज महीने की इतना कमाता हूं। कर सकते तो कीजिए, लेकिन इसमें ताकत होनी चाहिए, इसमें भी बहुत ताकत होनी चाहिए। देखते हैं चिंगम हर आदमी नहीं चबाता, ताकत नहीं होती जबड़े के अंदर। फ्रेंड, और कर सकते हैं तारीफ तो अपने डाउन लाइन की तारीफ कीजिए, जिसको लाइफ लाइन बोलते हैं, डाउन लाइन बोलते हैं। डाउन लाइन की तारीफ कीजिए। अगर ये जुबान खुले तो तारीफ में खुले, वरना बुराइयां तो बेवकूफ लोग भी कर लेते हैं। ये जुबान खुले तो तारीफ के लिए खुले। ईश्वर ने इस जुबान को जो दी है, देखते हैं कई ऐसे जो पिछले जन्मों में जिनके कर्म बहुत बुरे होते हैं, तो इस जन्म में वो क्या करते हैं, वो गूंगे भेजते हैं, अंधे भेजते हैं कि जाओ भुगत के आओ, तब पता लगेगा। तारीफ करना सीखिए फ्रेंड, तारीफ अपने डाउनलाइन की। और कर सकते हैं तारीफ, जिस सेमिनार से आप प्रोग्राम से जब बाहर निकलते हैं, जिस सेमिनार से बाहर निकलते हैं, उस सेमिनार की तारीफ कीजिए। जिस लीडर का आप स्पीच सुनते हैं, आप उसकी तारीफ कीजिए। हो सकता है उसकी बातें बार बार सुनी हो, कई बार सुनी हो, लेकिन जब बाहर निकलिए तो उसके बारे में बताइए कि सर का मैं प्रोग्राम इतनी बार अटेंड किया, लेकिन जब सुनो तो नया। मालूम है क्या फायदा मिलता है? आपकी टीम उस पर काम करती है। ये बहुत लंबा चैप्टर है फ्रेंड। तारीफ कर सकते हैं, मेगा इवेंट की कीजिए। अभी देखिए, आप सबको पता है कि मेगा इवेंट हुआ था दिल्ली में, एनिवर्सरी प्रोग्राम, जिसमें कई हजार लोग गए थे। हॉल की हालत तो 10,000 कैपेसिटी वाले हॉल थे, लेकिन स्थिति खराब हो गई। बाहर लोग ग्राउंड मैदान में घूम रहे थे, बाहर सड़कों पर टहल रहे थे। क्या उसकी आकर के आपने तारीफ की? क्या आपने टीम में आपने बताया कि आपने न जाकर के आपने क्या खोया है, क्या पाया है? नहीं किया, नहीं बढ़ेगा। तारीफ नहीं कर सकते। आप जरा सोचिए, जो काम छोटा काम है जिससे बड़े रिजल्ट आ सकते हैं, उन कामों को नहीं किया जा सकता। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बड़ा रिजल्ट कैसे पाएंगे? फ्रेंड, ये बिजनेस तारीफों से चलता है। फ्रेंड, मैं बात करने वाला हूं अपनी 5 आदतों के बारे में। आपकी जो 5 आदतें हैं, उन आदतों में सुधार लाना है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि अपने काम का आप अपने काम का एक्सपर्ट बनिए। अपने काम का एक्सपर्ट बनिए। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे ना, मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं अपने बिजनेस में, मैं बाकी किसी कंपनी का मैं प्लान वगैरह नहीं जानता, लेकिन मैं अपने प्लान का मैं एक्सपर्ट हूं। मैं अपने प्लान का एक्सपर्ट हूं। मुझे अपने प्लान से पैसा निकालना आता है कि पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे निकलेगा इस प्लान से। मैंने इसको सीखा है। अपने प्लान का एक्सपर्ट बनिए। जब तक उसके अंदर आप एक्सपर्टसी नहीं लाएंगे, फ्रेंड, कुछ बड़ा नहीं होने वाला। आप काम बहुत करेंगे, लेकिन एक्सपर्टसी नहीं है। मैंने देखा, अभी सुना है कि विराट और धोनी के बाल काटने वाले सेम हैं। विराट और धोनी के बाल काटने वाले सेम हैं, लेकिन पता है इस बात, जब मैंने उसके बारे में मैं पढ़ रहा था कि यार बाल काटने वाले सेम है,
चार्ज मालूम है कितना करता है? 1 लाख। यानी उसकी बाल की सेटिंग करता है, मगर खुद वो गंजा है। क्या है जी? खुद वो गंजा है। यानी वो बाल काटने के इतने एक्सपर्ट है, इतना एक्सपर्ट है वो कि वो 1 लाख रुपया लेता है, मगर खुद वो गंजा है। जरा सोचिए कितनी बड़ी, यानी गंजा होते हुए भी उस सेक्टर का, जिसके सर पे बाल नहीं, उस सेक्टर का एक्सपर्ट हो गया वो। कमाल नहीं है ये फ्रेंड? अपने सेक्टर का माहिर बनिए, अपने सेक्टर का एक्सपर्ट बनिए। लेकिन ये काम चलेगा तारीफों से। इसके पीछे लकड़ी लगी है, तारीफ, एडिफिकेशन। और बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ सर चल रहा है। और सब बिजनेस बढ़िया है? हाँ सर ठीक है सर, इस महीने थोड़ा सा वही दिक्कत हो गई ना, वो जो थोड़ा सा ये जो हो गया है ना। खुद सीखे नहीं तो किसी को सिखा नहीं पाए, खुद ऐप डाउनलोड की नहीं, किसी को करवा नहीं पाए। सर कुछ नहीं हो रहा है, क्या होगा कुछ? बाबा जी के भभूत से बच्चे पैदा नहीं होते, सिर्फ भभूत चाहिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको काम करना होगा। अरे छोटे छोटे जो अभी ये जो अभी मच्छर मक्खी जो घूम रहे हैं, ये हमेशा रहे हैं, हमेशा, साल 1.5 साल, हर साल, हर, मैं तो 9 साल हो गया मेरे को। मैं तो 9 साल में बहुत देख लिया। नाम लूंगा तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा, कॉल आने लगेगा, डीएन सिंह जी अपना वीडियो डिलीट कर दीजिए, आपने तो मेरी वो कर दी। भाई और कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनको मार थोड़ी खाना है, मगर बुरा लगेगा उनको। लेकिन मैंने देखा है छोटी छोटी कंपनियों में। लेकिन हाँ, इससे एक नुकसान होता है। इससे एक नुकसान ये होता है कि ऐसे लोग, ये लोगों का फ्यूचर, उसके गरिमा, उसके प्रतिभा, उसके स्किल का वो हनन करते हैं, उसका नुकसान पहुंचाते हैं। जो होना होगा ना आईएमसी से ही होगा। अभी जो कंपनी की जो तैयारी है, जो कंपनी की जो प्लानिंग है, वो शायद किसी सुपरस्टार को समझ में आ जाए, लेकिन समझ में आने वाला भी नहीं है जब तक आगे की लेवल पे ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि सुई के छेद में हाथी नहीं जा सकता। भाई कंपनी की जो प्लानिंग है, कंपनी क्या करना चाहती है, वो एक इशारा करती है तो हम लोग समझ जाते हैं कि कंपनी की ये प्लानिंग है। जरा सोचिए। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप आप मंजिल तक तो पहुंचो। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आज मैं ज़्यादा नहीं, बस लास्ट में आपको आपकी 5 आदतों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं विदा लूंगा। आपकी 5 आदतें आपको बर्बाद कर सकती है। 5 आदतें, ये जो 5 आदत है आपकी ना, वो बर्बाद कर सकती है। वो आदत क्या है? वो पहला है अपने पैशन को फॉलो ना करना, फॉलो ना लेना। जिस काम को लेकर के आपने जिस चीज़ के ख्वाब देख करके जिस बिजनेस को आपने स्टार्ट किया है, आप उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं। जो बताया जाए वो नहीं करते। आज सुबह एक व्यक्ति से मेरी 13 मिनट तक बात हुई। वो 13 मिनट में मैंने 130 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बोलना कि नहीं सर मैं तो करूँगा अपने तरीके से। कहीं सर मैंने अपलाइन के तरीके से करके देख लिया, मैं अपने तरीके से करूँगा। और उनका अपना तरीका था, क्या था मैं बताता हूँ, खुल के मैं बात कर रहा हूँ कि उनका अपना तरीका था। अपलाइन ने कह दिया कि गलत काम नहीं करना है, कहीं नहीं, वो अपना तरीका क्या है मैं बताता हूँ। अपने तरीके से करूँगा। अपना तरीका उनका ये है कि जितने भी स्टोर उनके डाउनलाइन में थे, सबके बिल कटवा दिए, सबके बिल उड़वा दिए। उनका अपना तरीका। इसी तरीके से करेंगे, स्टोर खुलवाएंगे, बिल खत्म करेंगे, है ना। तो ऐसे लोग आज फर्जी चेयरमैन बन के घूम रहे हैं, बिल काट करके, बिल इकट्ठा करके। ऐसे लोग घूम रहे हैं फर्जी। काम करके आप सुपरस्टार भी बनेंगे ना, तो आप किसी क्राउन प्रेसिडेंट से कम नहीं है। काम करके आप सिल्वर बनेंगे ना, तो आप किसी क्राउन प्रेसिडेंट, किसी कोहिनूर से कम नहीं है। काम करके
तभी आपकी जुबान निकलेगी। मैं देखता हूँ एक चेयरमैन है, एक सिल्वर साथ में घूमते हैं, लेकिन प्लान सिल्वर ही दिखाता है, क्योंकि चेयरमैन को पता ही नहीं होता प्लान क्या है इसका, क्योंकि वो काम ही नहीं किया। तो हमें ये पहला तो अपने पैशन को फॉलो करना है, अपने उस पर सीरियस हो जाइए। नंबर 2, सोचिए मत, एक्शन लीजिए। कई लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते। लगातार एक्शन लीजिए। सर अब थोड़ी सी गर्मी अभी है, मैं अभी कर लूंगा, थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा क्लियर हो जाए, नहीं। नंबर 3, बिना लक्ष्य के काम मत कीजिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अरे जाना कहाँ है ये तो पता करो, बनना क्या है तो पता करो, बिना लक्ष्य के काम करते हो। ऐसा नहीं कि आप हमारे टीम में लाखों की संख्या में लोग हैं, लेकिन बिना लक्ष्य वाले अभी तक कहीं नहीं पहुंचे, उनका लक्ष्य ही नहीं है। चौथा, बिजनेस से घबराइए मत। कई लोग घबरा जाते हैं, मत घबराइए। यही एक ऐसा व्यवसाय है जहां पे आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन आपको साथ लेके चलती है, आपको छोड़ती नहीं। अगर आप अच्छे अपलाइन हैं और अच्छे डाउनलाइन हैं तो कोई आपको छोड़ने वाला नहीं है। अरे आज के डेट में मैं देख रहा हूं, आज जो बेईमान है, जो गलत है, वो भी पाला बदल बदल करके वो भी प्लानिंग करते हैं, कंपनियां बदल करके इधर उधर भटकते हैं। जो गलत है, जिसने लोगों का चूना लगाया, जिसने लोगों का नुकसान पहुंचाया, वो भी इधर उधर भाग करके वो प्लानिंग करे कि नहीं, लेकिन उन्होंने लक्ष्य बनाया है कि भले चूना इस कंपनी में लगाया तो वहां भी जाकर चूना लगाएंगे। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है चूना लगाने का। बिजनेस से घबराइए मत। और नंबर 5, इन्वेस्टमेंट कीजिए, खर्च कीजिए अपने ऊपर, अपने पर्सनालिटी के ऊपर। आप बचत करते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि अभी मैं कोर ग्रुप का हमारा गठन हो रहा है, उस कोर ग्रुप में कुछ एक्सपेंस आ रहे हैं। सर देखिए, पैसे की बात ना कीजिए सर, यही तो मेरा बचत है। अगर आप बचत करोगे ना, बचत से अभी तक भारत में कोई अमीर तो नहीं बना, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ियां गरीब हो गई। सब बचत करने वाले लोग ही हैं जो गुल्लक में सिक्के डालते हैं। खर्च पे ध्यान दीजिए, खर्च पे, लेकिन बेकार के खर्च पे नहीं, अपने एजुकेशन पे, अपने पर्सनालिटी पे, मीटिंग में, प्रोग्राम में, सेमिनार में। अपलाइन में कोई आपको जिम्मेदारी सौंपी कि चलिए ये एक्सपेंस आ रहा है, ये जिम्मेदारी है। फ्रेंड, ये 5 जो आदतें हैं ना, इन आदतों को सुधार करना है। बिजनेस आसान बहुत है। और गुरु मत बनिए, गुरु मत बनिए। गुरु बनेंगे कोई छोटा काम नहीं कर पाएंगे आप। गुरु बनेंगे आपको कई जगह चैलेंज आएगा। वर्कर बनिए। ऐसे कई गुरुओं को मैंने देखा है, कई गुरुओं को मैंने देखा है कि वो घंटाल बन गए। कई गुरुओं को देखा है घंटाल बनते हुए। गुरु मत बनिए, वर्कर बनिए। हर लेवल पे भी, जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल पे काम कीजिए। आज भी मैं काम करता हूं। लोग क्या कहेंगे, टाइम नहीं इतना, किसी को किसी में इंटरेस्ट नहीं है। ये पता नहीं किस आदमी ने इस बात को बोली थी कि लोग क्या कहेंगे। ये मनगढ़ंत बातें हैं मेरे दोस्त। किसी भी इंसान को किसी और में इंटरेस्ट नहीं होता, किसी में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, खुद का खुद में इंटरेस्ट होता है। लोग कुछ नहीं कहेंगे, आप अपने आप से ही आप आकलन कर लेते हैं। अगर लोग कुछ कहते तो रतन टाटा हवाई जहाज ही बनाते, वो नमक ना बेचते, लोग क्या कहेंगे। रिलायंस आम की जूस ना बेचती, लोग क्या कहेंगे। फ्रेंड, लोग कुछ नहीं कहते, लोग कुछ नहीं कहेंगे। तो फ्रेंड, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हमारी जूम मीटिंग होने वाली है बुंदेलखंड टीम से, जो हमारे बुंदेलखंड की टीम है। ठीक 2 बजे हम लाइव सेशन पे आ जाएंगे। और लाइव नहीं होगी, जूम मीटिंग होगी। आपको लिंक गया हुआ है। आज विशेष प्लानिंग हो रही है। सिलीगुड़ी के टीम की प्लानिंग हो चुकी है, कानपुर ग्रुप की प्लानिंग
हो चुकी है, कलकत्ता की में अभी आधी हुई है, आधी होने वाली है। तो फ्रेंड, अलग अलग जो हमारे जो ग्रुप हैं, सभी ग्रुप की एक अलग से काउंसलिंग हो रही है, उसमें बिजनेस को और कैसे आगे ग्रोथ दिया जाए उस पर बातचीत होगी। तो फ्रेंड, जो हमारे बुंदेलखंड के जो हमारे लीडर्स हैं, सुपरस्टार एंड एवं, सभी तैयार हो जाइए। और फिर मैं अभी आपसे मिल रहा हूँ जो मीटिंग पे। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त। कई बातें आपको बुरी लगती होगी, बुरा मत मानिएगा। और अगर बुरा लग जाए तो क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, आपको क्राउन प्रेसिडेंट बन के दिखाना है, क्योंकि बाहरी लोग आपके फेल होने का इंतजार कर रहे हैं और आपके घर वाले आपके अपलाइन, आपके कामयाब होने का इंतजार कर रहा है। तो फ्रेंड, सपना पूरा करना है, या तो आप उन दुश्मनों का सपना पूरा कीजिए जिन्होंने आपको बिजनेस के लिए मना किया, जिन्होंने आपको मिसगाइड किया, या तो उनका सपना पूरा करें, या तो फिर अपने परिवार का सपना पूरा करें। फैसला आपके हाथ में है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार को। बनाइएगा, कीजिएगा इंतज़ार। एक अच्छे सेशन के साथ मैं फिर से आ रहा हूँ, आऊँगा अगले बुधवार को, ज़िंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए गुड नाइट।